काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय स्थित इस सभागार में सभी पत्रकार बंधुओं का विश्वविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत। मित्रों, विश्वविद्यालय आगामी 16 दिसंबर को अपने 103वें दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रहा है। दीक्षांत कार्यक्रम के संदर्भ में मीडिया को संबोधित करने हेतु हमारे मध्य उपस्थित है माननीय कुलपति प्रोफेसर सुजीत कुमार जैन सर। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे मध्य डायस पर उपस्थित हैं कुलगुरु प्रोफेसर वी के शुक्ला सर। हमारे साथ उपस्थित हैं परीक्षा नियंता प्रोफेसर ए के मिश्रा सर। साथ ही साथ हमारे बीच सभागार में उपस्थित हैं अपर परीक्षा नियंता तथा दीक्षांत समारोह की मीडिया समिति के संयोजक प्रोफेसर अनुराग दवे। आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि हम संवाददाता सम्मेलन को औपचारिक रूप से आरंभ करें, मैं यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड पर डाल दें। मेरा ये भी अनुरोध रहेगा कि कुलपति जी एवं मंचासीन अन्य महानुभावों के संबोधन के बाद आज की विषय वस्तु पर ही प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू करें। टीवी व वेब पोर्टल्स के सदस्यों से भी आग्रह है कि पहले कुलपति जी का संबोधन हो जाने दें, उसके बाद अलग से बाइट्स आदि के लिए आगे आएं ताकि संवाददाता सम्मेलन व्यवस्थित रूप से चल सके। और अधिक समय न लेते हुए मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे मीडिया के सदस्यों को संबोधित करें। सर। साथियों, आप सबका स्वागत है। और इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं प्रोफेसर अनुराग दवे और प्रोफेसर एन के मिश्रा हमारे एडिशनल कंट्रोलर ऑफ एग्जाम और कंट्रोलर ऑफ एग्जाम हमारे साथी हैं। मैं चाहूँगा कि वो कुछ संक्षेप में बताएं इस कन्वोकेशन के बारे में। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर अरुण सिंह, वो कुछ अपने विचार व्यक्त करें। उसके बाद प्रोफेसर रेक्टर हैं हमारे प्रोफेसर वी के शुक्ला, वो कुछ कहें। उसके बाद मुझे जो बचेगा फिर वो मैं कवर करूँगा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम लोग हमारा 103वां कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह 16 दिसंबर को आयोजित करने जा रहे हैं। और इस दीक्षांत समारोह में प्रोफेसर अजय कुमार सूद मुख्य अतिथि रहेंगे और आप प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसके अलावा इस कन्वोकेशन के मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग 27 मेडल विभिन्न छात्रों को, छात्र छात्राओं को, विद्यार्थियों को 27 मेडल प्रदान किए जाएंगे। और इसके पश्चात जो 16 तारीख को जो हमारा मुख्य कन्वोकेशन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद अलग अलग फैकल्टी लेवल पर वहाँ पर डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न अलग अलग संकाय अपने संकाय के छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को उसमें डिग्री प्रदान करेंगे। तो 16 और 17 तारीख को भी कुछ अलग अलग फैकल्टीज़ कुछ है जो 17 तारीख को अपना डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम करेंगे, कुछ 16 को ही अपना डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम मुख्य समारोह होने के पश्चात आयोजित करेंगे। तो इस प्रकार 2 दिवस में हम लोगों का ये पूरा जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो प्रोग्राम है वो दीक्षांत समारोह का आयोजित किया जाएगा। जी। मीडिया के मित्रों, अभी तक की जो शेड्यूल है, शेड्यूल आपको मिल चुका है। डिफरेंट वेन्यूज पे हमारा कन्वोकेशन हो रहा है। कन्वोकेशन की डिटेल्स प्रोफेसर अनुराग दवे ने आपको बताया। आपके पास वो लिस्ट भी मिल चुकी है जिसमें यूजी, पीजी, एमफिल, पीएचडी की हम कितनी डिग्रियां दे रहे हैं। ये जो लिस्ट आपके पास है, इस लिस्ट में थोड़ा परिवर्तन होगा। थोड़ा परिवर्तन इसलिए होगा कि 48 आवर्स पहले तक हमने लिया है, ग्रेस पास हुआ है। तो 48 आवर्स मतलब कल शाम तक। तो कल शाम को जो आया है वो कुछ डिग्रियां इसमें बढ़ेंगी हमारी पीएचडी में। अदरवाइज मोटे तौर पे नंबर यही है। उत्तरी और साफा डिफरेंट वेन्यूज पे डिफरेंट फैकल्टीज में पहुंच चुका है। पटना भी शुरू हो गया। शायद आप लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स अखबारों में छापे थे, तो वो पटना भी शुरू हो गया है। किसको कौन सा मेडल मिलेगा? मेन कन्वोकेशन में 31 मेडल हम दे रहे हैं जो 27 स्टूडेंट्स को मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स को एक से ज्यादा मेडल मिल रहे हैं। बाकी डिफरेंट फैकल्टीज में 539 मेडल्स टोटल मेडल और प्राइजेस हैं। फैकल्टीज अपने अपने स्तर पे चीजें ऑर्गेनाइज कर चुकी हैं। एक मेजर इनिशिएटिव हमारा था इस बार का, यूनिवर्सिटी का मेजर इनिशिएटिव था कि
पिछले वर्षों में अराजकता होने की एक वजह हुआ करती थी कि स्टूडेंट दूर से आते थे। नॉर्मली वो हमारे पास आउट हैं, वो दूर से आते थे, केवल कन्वोकेशन के लिए आते थे, 1 दिन या 2 दिन के लिए आते थे। इसी बीच में उन्हें पैसा जमा करना पड़ता था कन्वोकेशन का 200 रुपये और दरी साफा लेना पड़ता था। इस बार हमने सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया, कंसेंट ऑनलाइन आया है और कल शाम तक टोटल जो हम डिग्री दे रहे हैं करीब 14,500-15,000 के आसपास, 14,600 है, थोड़ा सा बढ़ेगा। और कल शाम तक हमारे पास कंसेंट 10,500 स्टूडेंट आ चुके। वाओ, दैट्स अ वेरी गुड नंबर, वेरी गुड। अब कितने टर्नअप होते हैं नहीं पता, लेकिन 10,500 के आसपास स्टूडेंट का कंसेंट हमारे पास आ चुका है। ये नंबर कल शाम का मैं बता रहा हूँ, शाम को 5-6 बजे हो सकता है ये नंबर अभी बढ़ा हो, क्योंकि पोर्टल अभी भी हमने ओपन रखा है। ओपन रखने की एक और वजह है कि कोई स्टूडेंट ठीक कन्वोकेशन के दिन टर्नअप होता है तो ये प्रोसेस हमने नहीं रखा कि वो जाए फैकल्टी के काउंटर पे, क्लर्क के पास, वहां जाकर पैसा जमा करे। वहीं का वहीं अपने मोबाइल पे तुरंत का तुरंत वो पोर्टल ओपन है, पैसा जमा करे, वो रिसीट दिखा के तुरंत का तुरंत साफा उत्तरी वगैरह लेते। तो अभी तक यही हमारी तैयारी है। धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदय, कुलगुरु महोदय, परीक्षा नियंता, अतिरिक्त परीक्षा नियंता और मेरे पत्रकार बंधुओं, परीक्षा नियंता और अतिरिक्त परीक्षा नियंता के द्वारा कुछ मूलभूत जानकारी आपको दी गई है परसों संपन्न होने वाले दीक्षांत समारोह के लिए। जो आंकड़ा हमारे पास है 14,600 का, इसका ब्रेकअप भी दिया गया है डीलिट, पीएचडी, एमफिल, पीजी, यूजी के लिए लगभग 14,500, 14,600। इसमें 2 दिन में जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसमें विभिन्न फैकल्टी और हमारे जो 4 कॉलेजेज हैं, मुख्य परिसर के विभिन्न स्थानों में इनका दीक्षांत समारोह होगा। इस बार जो परीक्षा नियंता कार्यालय से आईटी का यूज करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम लास्ट मोमेंट पे किया गया है, जिससे कि छात्रों को जो समस्याएं होती थी उसको काफ़ी हद तक एड्रेस किया गया है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह कार्यक्रम जो दीक्षांत समारोह है, जो साल में एक बार होता है, सही तरीके से संपन्न हो। आप सबका सहयोग इसमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर जैन, कुलसचिव प्रोफेसर ए.के. सिंह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर मिश्रा एंड एडिशनल कंट्रोलर प्रोफेसर दवे और मीडिया के हमारे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपने सुना कि तैयारियां काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं। नंबर्स भी आपको बता दिए गए हैं। जो पदक और जो डिग्री दी जाएगी उसका भी विश्लेषण दिया गया है। इस बार की एक खास बात जो है वो ये है कि जैसा कि अभी कंट्रोलर साहब ने बताया कि 10,500 छात्रों ने स्वीकृति दी है। मेरा ख्याल है कि एक रिकॉर्ड नंबर होगा अभी तक जितने हुए हैं। दूसरा जो है कि माननीय कुलपति जी ने हमारे महाविद्यालयों के सशक्तिकरण के लिए पहली बार ऐसा होगा कि महाविद्यालय भी आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में अपनी डिग्रियों को वो खुद देंगे। तो ये एक नई शुरुआत इसमें की गई है और काफ़ी हद तक चीज़ों को सरल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसा बता रहे हैं किया गया है। और कोशिश पूरी ये की गई है कि छात्राओं को किसी भी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। अगर कोई आ जाता है, उसकी स्वीकृति आई है नहीं आई है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको जो भी सुविधा है वो दी जाएगी जिससे कि वो अपनी उपाधि ले सकें। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो हमारा ये कन्वोकेशन होगा काफ़ी हद तक अच्छा होगा और इससे आगे के लिए भी जो सुधार की संभावनाएं होंगी वो भी हम तलाशेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, कन्वोकेशन किसी भी विद्यालय विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए हैं। टीचर्स उस पर्पस के लिए एक माध्यम है।
ऐसा नहीं है कि कॉलेज टीचर के लिए है और टीचर को काम देने के लिए स्टूडेंट आता है, नहीं, स्टूडेंट आता है और उसको पढ़ाने के लिए हम टीचर होते हैं। कन्वोकेशन एक ऐसा मौका है जिसमें हम छात्रों को कहते हैं कि आपको हमने जो पढ़ाना था पढ़ाया और आपने हमारे मानदंडों को पूरा किया और हम आपको ये डिग्री, ये उपाधि, ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आपको हम आगे जीवन में सफलता के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये पूरी जो व्यवस्था है ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। और हमारी पूरी कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि इस पूरी व्यवस्था में स्टूडेंट हमारे सेंटर में हो। हम स्टूडेंट की सुविधा देखें, स्टूडेंट की कन्वीनियंस देखें और स्टूडेंट के लिए जो भी संभव है वो करें। जो भी हमारे कंट्रोलर साहब ने कहा कि बहुत ही छोटी सी बात थी, 200 रुपए के लिए स्टूडेंट चारों तरफ घूमता था, फीस जमा करता था, उसको टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व किया गया। इसी तरह से हमारी कोशिश है कि इस पूरी व्यवस्था में स्टूडेंट के प्रति सेंसिटिविटी रहे, स्टूडेंट्स के परिवार के लोग, मित्र लोग भी इसमें सेलिब्रेट करते हैं। ये एक उत्सव का मौका है, ये एक सेलिब्रेशन का मौका है, ये एक कॉलेज की दिवाली है, कॉलेज का क्रिसमस है, कॉलेज की ईद है ना, फेस्टिवल है ये। जब ये करते हैं तो थोड़ा सोचने का भी मौका मिलता है। स्टूडेंट का जब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर के बाहर निकलना होता है तो उस समय थोड़ा एक सोचने का एक मौका होता है कि स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के साथ क्या रिश्ता है। जो यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट के, जैसे कहते हैं कि माता पिता चेंज नहीं कर सकते, जिसके पुत्र या पुत्री आप हैं उसी तरह से आप यूनिवर्सिटी चेंज नहीं कर सकते। आज से आप में से कुछ लोग 20 साल पहले पढ़ के निकले हैं, कुछ 30 साल पहले निकले हैं। आज भी आपके बारे में कहीं भी कोई लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, आप बनारस के ग्रेजुएट हैं। आज 40 साल के बाद भी मुझे कहीं पर कोई इंट्रोड्यूस करता है तो बताता है मैं किस कॉलेज में पढ़ा। इससे निकला क्या नतीजा कि कॉलेज की थोड़ी आवाज आ रही है, कृपया शांति से। कॉलेज की जो साख है वो स्टूडेंट के साथ चिपक जाती है। जिस कॉलेज से मैं पढ़कर निकला हूं उस कॉलेज की साख उस समय अच्छी थी लेकिन आज खराब है। और अगर आज मैं आपसे कहूंगा कि मैं उस कॉलेज से पढ़ के निकला हूं तो आपको ये याद नहीं होगा कि 40 साल पहले क्या साख थी। आप कहेंगे इस कॉलेज में निकला है, ये कॉलेज बहुत अच्छा नहीं है। तो जो कॉलेज की और स्टूडेंट की साख जो है, रेपुटेशन जो है, वो एक दूसरे के साथ बंधी हुई है और वो सारे जीवन बंधी रहती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। कॉलेज जो है वो स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल मदर की तरह से है, मानसिक पेरेंट है। तो इस विषय में सोचने का एक मौका है कि क्या कॉलेज अच्छा कर रहा है, यूनिवर्सिटी अच्छा काम कर रही है, क्या हम स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो जो हमारे भूतपूर्व छात्र हैं उनकी भी रेपुटेशन आगे बढ़ेगी। हमारे साथियों ने आपको कन्वोकेशन के बारे में काफी कुछ बताया। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और पिछले सालों की कमियों को दूर करने की कोशिश की है। कोई भी आयोजन होता है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं। इसी सभागार में हमारे डीन्स और डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये बात हुई कि पिछले साल के अनुभव से क्या क्या सीख सकते हैं, उसमें क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में विचार किया गया। सारी चीजें नहीं हुई हैं लेकिन कुछ चीजें हुई हैं और इस साल फिर कन्वोकेशन के बाद फिर से वही विचार किया जाएगा कि और क्या इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा मानना है कि अगर हर साल हम थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे तो आगे प्रगति होगी। जैसा कि कंट्रोलर साहब ने बताया कि एक छोटी सी चीज थी पैसे ऑनलाइन जमा करके रजिस्ट्रेशन करने की,
उससे छात्रों को सुविधा हुई। पिछले साल काफ़ी अव्यवस्था रही, क्योंकि हमारे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ संकायों में बहुत ज़्यादा डिग्रियां देनी पड़ी और मीडिया में भी थोड़ी उसके बारे में नेगेटिव पब्लिसिटी हुई उस समय। उसको भी सॉल्व किया गया और इस बार ये तय किया गया कि जो हमारे 4 कॉलेजेस के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, वो इसमें प्राइड लें, वो इस दिवाली को खुद मनाएं और अपने स्तर पर किसी को चीफ गेस्ट बना के लाना चाहते हैं, किसी को सम्मान करना चाहते हैं, अपने स्टूडेंट्स को कुछ विशेष उपदेश देना चाहते हैं, स्टूडेंट से कोई खास बात उनका मैनेजमेंट कहना चाहता है, उनकी प्रिंसिपल कहना चाहती है, ये सब ऑटोनॉमी भी उनको मिले, उनको जिम्मेदारी भी मिले और उनको एक स्वाभिमान की भावना भी पैदा हो कि हमारे कॉलेज के हमारे स्टूडेंट्स आज ग्रेजुएट हो रहे हैं। ये सब किया गया। अभी थोड़ी देर पहले जो नंबर आया कि लगभग 14,500 लोगों को डिग्रियां मिलनी है, जिसमें 10,500 लोगों ने 200 रुपए जमा करके अपनी सहमति जताई है डिग्री इन पर्सन लेने आने की। मुझको बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है, बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग विश्वविद्यालय में पर्सनली डिग्री लेना चाहते हैं। और ये शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बहुत खास विशेषता है कि जो लोग यहाँ से पढ़कर निकलते हैं, उनके जैसे भी अनुभव रहे हों, लेकिन उनका जो दिल है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ जाता है और वो लोग न केवल यूनिवर्सिटी के लिए लॉयल रहते हैं, बल्कि उनके परिवार के लोग भी बड़े गहरे तरीके से जुड़ जाते हैं। मैंने पिछले 2 साल में कई परिवारों को देखा, कई लोगों से मैं मिला जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कभी नहीं आए, लेकिन बोले हमारे दादा यहाँ पढ़े थे और इसलिए उनका बड़ा स्नेह था, या उनके फादर यहाँ पढ़े थे या उनके फादर इन लॉ यहाँ पढ़े थे। जो प्रोग्राम है उसके बारे में आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन हमारे पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर ने दे दी है। चीफ गेस्ट हमारे देश के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रोफेसर सूद रहेंगे, अजय कुमार सूद, जो कि देश के बड़े नामी साइंटिस्ट हैं और देश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, देश की साइंस पॉलिसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। ये समय चूंकि साल में एक बार आता है, तो ये भी सोचना उचित होगा कि इस एक साल में क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि इस एक साल में जो बहुत कोशिश हुई है वो है ईज ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी काम विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्या कम एफर्ट से, कम हैसल से, कम परेशानी से हो सके, चाहे वो टीचर को फॉरेन ट्रैवल जाने की परमिशन की जरूरत हो, चाहे टीचर के कोई फाइनेंशियल बिल्स जमा करने हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के ग्रेड कार्ड की बात हो। हमारी कोशिश रही है कि क्या हम अपनी व्यवस्थाओं में ऐसे सुधार करें जिससे कि कोई भी कार्य करने में कम समय लगे, कम हैसल हो, लोगों को कम तकलीफ हो। और इसके लिए हमने डिसेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया है। हर चीज अगर कुछ ही चंद हाथों में, कुछ ही चंद ऑफिसेज में रहेगी तो बॉटलनेक होना स्वाभाविक है। एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जितना भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा उतना ही अच्छा है। हमारी कोशिश यही है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ाएं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, डीन्स हैं, हेड्स हैं, उनको एम्पावर करें, हमारे जो टीचर्स हैं उनको भागदौड़ ना करनी पड़े किसी भी काम करने के लिए। सेंट्रल ऑफिस का रोल हम कम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम सेंट्रल ऑफिस के बाहर हो और कम से कम चीज़ों के लिए सेंट्रल ऑफिस में कोई भी मुद्दा आए, कोई मामला आए, इसके लिए कई व्यवस्थाओं में तब्दीली की गई है। टीचर्स को काफ़ी रिलीफ मुझे बताया जाता है मिला है इन व्यवस्थाओं से। स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही एग्रेसिव हमारी कोशिश रही कि उनको हम एम्पावर करें, उनको मजबूत करें। कई नई स्कीमें जो शायद बाकी हैं मेरे लिए दी हैं। तो इस 1 साल में, 1.5 साल में काफ़ी नई स्कीम्स हमने चालू की हैं स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, जिससे कि
हाँ, तो उदाहरण के लिए हमने कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी शिकायत है, उसके लिए व्यवस्था ग्रीवेंस सेल की मजबूत की गई। उसके लिए यूनिवर्सिटी ओम्बड्समैन अपॉइंट किया गया। टीचर्स को कई बार शिकायतें होती हैं, एक दूसरे से होती हैं, हेड से होती हैं, डीन से होती हैं। जो स्टैंडर्ड यहाँ पर ट्रेडिशनली सिस्टम रहा है कि वो शिकायतें सेंट्रल ऑफिस में नॉर्मली वाइस चांसलर के पास आती थीं, उसके लिए हमने कोशिश की है कि वो शिकायतें लोकल लेवल पर सॉल्व हों, हेड के लेवल पर सॉल्व हों, डीन के लेवल पर सॉल्व हों। और उसके लिए हमने एक मीडिएशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया है। हमने स्टूडेंट्स का यूनिवर्सिटी के साथ एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए कई नई स्कीम्स चालू की। स्टूडेंट्स का लीडरशिप एंड लाइफ स्किल का एक बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हर फैकल्टी में कमेटी बनाई गई, हर फैकल्टी में एक बजट दिया गया। इस सब काम में ऑलरेडी काफी अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। आप में से जिन लोगों को इसमें थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी हो, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कभी महिला महाविद्यालय की प्रिंसिपल के साथ एक वार्तालाप करें, देखें जाकर के। उन्होंने थोड़ा पहले काम शुरू कर दिया था, तो बहुत अच्छा काम वहां पर हो गया है। बाकी संकायों में काम हो रहा है। एक स्टूडेंट वेलबींग इनिशिएटिव लिया गया, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जिनको मानसिक तनाव है, पढ़ाई की परेशानी है, उसको हम कैसे रिजॉल्व करें। हमारे जो पेंशनर्स थे, उनको साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए भागदौड़ करनी पड़ती थी। उम्र के ज्यादा होने के साथ ये दिक्कत होती थी, उसको हमने अब डिजिटल कर दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं पर भी बैठ करके, जहां पर उनको वाईफाई मिल जाए या इंटरनेट मिल जाए, किसी भी सेल फोन से वो अपने आप को जीवित होने का प्रमाण दे सकते हैं, कहीं पर भी, क्योंकि वो आधार से कनेक्टेड है और आधार में आपकी आंखों का जो वो है आइरिस है, वो सिग्नल है। आप वहां पर उस तारीख को, उस समय जीवन का प्रमाण दे सकते हैं। ये हमने यहाँ पर लागू किया है। हमने टीचर्स को रिसर्च करने के लिए अलग से कुछ फंडिंग की व्यवस्था की, ताकि उनको छोटे मोटे रिसर्च करने के खर्चों के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़े। हर टीचर को इंटरनेशनल ट्रैवल करने का एक बजट दिया। कोई भी टीचर है, वो इंटरनेशनल ट्रैवल किसी कॉन्फ्रेंस के लिए करना चाहता है, उसको साल में 1 लाख रुपए तक की व्यवस्था ऑटोमेटिक है। उसमें कोई अलग से एप्लीकेशन नहीं देनी होती, सिर्फ कंडीशन मीट करनी होती है कि ये कॉन्फ्रेंस है और आप इसमें जा रहे हैं। हर टीचर को एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट फंड दिया 1,20,000 रुपए का, जिसमें वो चाहे तो प्रोफेशनल एक्टिविटीज के लिए किताबें खरीदें, कहीं कॉन्फ्रेंस में जाएं, देश में विदेश में, लैपटॉप खरीदें, सेलफोन खरीदें। सेलफोन शायद अलाउ नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम सेलफोन है कि नहीं, बट लैपटॉप खरीदें, डेस्कटॉप खरीदें, प्रिंटर खरीदें, किताबें, कॉपी, स्टेशनरी, इन सब की व्यवस्था की गई। हर हॉस्टल को अलग से बजट दिया गया कि आप स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को बढ़ाएं। मालवीय जी ने जब ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, उस समय उनकी बड़ी दृढ़ नीति थी कि स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने के लिए ही नहीं आएंगे, खेलने भी बहुत जरूरी है। इसीलिए कैंपस का डिजाइन किया गया था। हॉस्टल और एकेडमिक के बीच में जो स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था की गई थी, उसको और मजबूत करने के लिए हमने वो बजट दिया है। हमने जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, उनमें से 20 छात्रों को सर्वपल्ली राधाकृष्णन फेलोशिप दी है। 1 साल तक वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं, हॉस्टल में है, संकायों में है, उन सब में नेतृत्व प्रदान करने के लिए मदद करेंगे। उन 20 में से कुछ लोगों को हमने पोस्ट कर दिया है अपने स्कूलों और कॉलेजेस में, कुछ को डीन ऑफ स्टूडेंट के साथ लगाया है, कुछ को स्पोर्ट्स बोर्ड में लगाया है। हमने अपने पूरी यूनिवर्सिटी में योग सिखाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू की है। हमारे किसी भी विश्वविद्यालय के संकाय में, विभाग में, हॉस्टल में, कहीं भी अगर कुछ लोग योग सीखना चाहते हैं, तो मालवीय भवन में जो हमारे यहाँ योग का प्रशिक्षण हो रहा है,
वहां से प्रशिक्षक उस संकाय में, उस हॉस्टल में जाकर के सिखाएंगे, ये व्यवस्था तय की। तो आइडिया यह है कि इतने सारे लोगों को मालवीय भवन लाने की जगह मालवीय भवन वहां पहुंचेगा, ये व्यवस्था लागू हो गई है। मुझे बताया गया है काफी जगहों पर ऑलरेडी मालवीय भवन से योग शिक्षक वहां जा रहे हैं। हमने एक फेलोशिप शुरू की है कि हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश में कहीं 6 महीने के लिए रिसर्च करने जाना चाहें, उसके लिए हम फेलोशिप देंगे। हमने एक और व्यवस्था शुरू की कि हमारे यहाँ जो पीएचडी स्टूडेंट्स विदेश में अच्छी यूनिवर्सिटीज में 6 महीने रहना चाहते हैं, उसके लिए हम फेलोशिप दे रहे हैं। पूरा खर्चा उठा रहे हैं विदेश में 6 महीने का, जो ऑलरेडी हमारा चालू हो गया है। हमने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, नोटिफिकेशन मुझे मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, कि हमारे जो यंग टीचर्स हैं वो विदेश में 6 महीने के लिए जाएं, तो उसके लिए पूरी खर्चे को कवर करने की व्यवस्था की गई है। हमने एक और इंटरेस्टिंग व्यवस्था शुरू की। हमारे जो 4 कॉलेजेस हैं जिनके साथ हमारा बहुत ही घनिष्ठ संबंध बहुत सालों से है, उनके साथ कैसे संबंध और मजबूत किए जाए, इसके लिए कई एक्टिविटीज की गई। जैसे आपसे बताया कि उनका कन्वोकेशन का उनको जिम्मा दिया गया कि वो करें। फिर ये कहा गया कि वो अपने एग्जाम अपने यहाँ कर सकते हैं, हम उनके ऊपर इतना विश्वास करें कि वो उनके एग्जाम कर सकें। 4 में से 3 कॉलेजेस ने एग्री किया है, उनके कॉलेजेस में एग्जाम होंगे। फिर हमने कहा कि इन 4 कॉलेजेस के टीचर्स अगर 1 साल विश्वविद्यालय में आकर के पढ़ाना चाहें और उनका मैनेजमेंट उनको 1 साल की छुट्टी इस तरह की देने को तैयार हो, तो भारत सरकार के डेपुटेशन के रूल्स होते हैं, जिसमें एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने की व्यवस्था होती है, जिसमें आप जिस विभाग में जाते हैं उस विभाग से आपको सैलरी मिलती है, ट्रैवल के खर्चा मिलता है और कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है। तो हमने कहा जो भी भारत सरकार का रूल है डेपुटेशन का, वो लागू करेंगे। और इन 4 कॉलेज के कोई भी टीचर अगर हमारे विश्वविद्यालय में 1 साल पढ़ाएं, जुड़ना चाहें, तो बड़ा अच्छा होगा। अगर 1 साल हमारे साथ रहेंगे तो हमारे टीचर्स का और उनका एक संबंध बनेगा, और उसके बाद दोनों टीचर्स मिलकर के कुछ अच्छी रिसर्च करेंगे, कुछ अच्छी किताब लिखेंगे, कुछ अच्छे एक्टिविटीज करेंगे। फिर हमने इसी व्यवस्था को पूरे देश के लिए बनाया। हमने कहा कि देश के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसकी कुछ क्राइटेरिया बनाई है कि NIRF में टॉप 20, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ याद है, शायद चेक कर लेना, फैक्ट्स मेरे गलत ना हो जाए। किसी भी विषय में NIRF 20 में कोई भी कॉलेज अगर है, उसके टीचर्स अगर हमारे यहाँ 1 साल रहना चाहें तो उनको भी हम डेपुटेशन पर यहाँ लाने की व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा एक हमने राजा ज्वाला प्रसाद पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप तैयार की, जिसमें डॉक्टर राजा ज्वाला प्रसाद जी एक इंजीनियर थे जिन्होंने इस कैंपस को कंस्ट्रक्शन किया है। उनके नाम पर ये फेलोशिप है, जिसमें दुनिया के अच्छी यूनिवर्सिटीज के जो लोग हैं उनको हम यहाँ पर PhD किए हुए लोग हैं, उनको हम पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के लिए एनरोल कर पाएंगे। इन सब चीजों का एक अच्छा नतीजा हो रहा है। विश्वविद्यालय की जो पूरा माहौल है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति बेटर हुई है। हमारे जो इंटरनल इनकम है, चाहे वो दुकानों का किराया हो, चाहे और तरह की जो इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट की इनकम होती है, ट्यूशन फी की कलेक्शन होती है, उन सबको थोड़ा व्यवस्थित किया है। उसको व्यवस्थित करने से कलेक्शन हमारी बेटर हुई है। हम अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा फेलोशिप दे पा रहे हैं, ज़्यादा स्कॉलरशिप दे पा रहे हैं, ज़्यादा फाइनेंशियल एड दे पा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो माहौल है वो थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। पिछले दिनों मैंने थोड़ा डेटा देखा, स्टूडेंट एजुकेशन वगैरह का भी डेटा देखा, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट मुझको दिखता है। बाकी आप लोग प्रेस के साथी शायद मुझसे ज़्यादा जानते हैं इस विषय में, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा। हमारी कोशिश है कि हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ भी अपने संबंध प्रगाढ़ करें। एक हमने IIT मद्रास के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, कुछ और यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU की बात चल रही है, उसको आगे बढ़ाएंगे। और फाइनली हमारी कोशिश है कि हमारा जो हॉस्पिटल सिस्टम है, जो कि बनारस शहर के और नज़दीक के जोग्राफिकल एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसकी व्यवस्थाओं को और इम्प्रूव किया जाए। उसमें और व्यवस्थाओं को इम्प्रूव किया गया है। मेडिकल कॉलेज को और ऑटोनॉमी देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पित हैं। हमने ऑलरेडी उनके नए डायरेक्टर ज्वाइन किए हैं, उनको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को, PIC ट्रॉमा सेंटर को, इन सबको हमने और अधिकार क्षेत्र बढ़ाए हैं
और धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। इन्हीं सब पिछले दिनों में हमारे जो वेल विशर्स थे उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, काफ़ी नई डोनेशंस आई, काफ़ी नई स्कॉलरशिप्स हमारे यहाँ इस्टेब्लिश हुई, कुछ अखबारों में आती रही हैं, कुछ और आएंगी। इस सब के लिए प्रेस का भी काफ़ी सहयोग रहा है, हमको एक अच्छी प्रेस कवरेज मिली है, एक पॉजिटिव इमेज यूनिवर्सिटी की निकलती है जब एक अच्छी न्यूज़ अखबार में निकलती है। इस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको मैं साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।